हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स सिंबल्स। हम काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास 8th में मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए और उसके कुछ बेसिक्स भी मैंने बताए थे आपको कि आपको क्लास 8th के बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो अगर आप क्लास 8th में हो या फिर क्लास 9th में आ चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। हो सकता है इनमें से आपको कुछ ऑलरेडी पता हो और कुछ आपको अब पता चल जाए। तो ये बेसिक्स हैं तो आपको ये पता होने चाहिए। अगर ये क्लियर होंगे आपके बेसिक्स, तभी आप आगे मैथ समझ पाओगे अच्छे से, तभी आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो बात करते हैं हम इन सिंबल्स के बारे में। तो पहला सिंबल जो आपके सामने दिख रहा है वो है प्लस सिंबल, जिसको हम पॉजिटिव सिंबल बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद आपको ये भी पता है कि माइनस का सिंबल कैसे बनता है, इसको नेगेटिव सिंबल बोलते हैं। देन मल्टीप्लाई का भी सिंबल आपको पता होगा, इसको हम प्रोडक्ट या फिर टाइम्स बोलते हैं। देन उसके बाद डिवीजन सिंबल भी आपको पता है। उसके बाद आता है इक्वल टू सिंबल, ये भी आपको पता है। नॉट इक्वल टू सिंबल ये काफ़ी कम बच्चों को पता होता है, बट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ये होता है नॉट इक्वल टू का सिंबल। इसमें जस्ट इक्वल टू लगाकर उसको कट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ उसके इक्वल नहीं है, सिंपल से मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आपका आता है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कोई भी नंबर किसी नंबर से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, तो ये इसका मतलब होता है। इसके अलावा एक और आता है जो है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर किसी से छोटा है या फिर उसके बराबर है। उसके बाद है लेस देन, सिंपल सा मीनिंग है कि उससे छोटा नंबर। देन उसके बाद है नेक्स्ट ग्रेटर देन सिंबल, इसका मतलब है कि वो नंबर उससे बड़ा है, ग्रेटर देन, आप समझ रहे होंगे इससे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल सिंबल की। तो एंगल सिंबल हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो अब पता आपको चल गया होगा। देन आता है परपेंडिकुलर सिंबल। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई भी आपके बेस से 90 डिग्री पर एंगल बनाए तो वो होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरीके से होता है। देन फिर आता है सिमिलर सिंबल। इज सिमिलर टू सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी शेप किसी के सिमिलर है, मतलब वो उसके जैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की तरह ही है, तो वो दोनों सिमिलर हैं। कोई सर्कल दूसरे सर्कल जैसा ही है तो वो भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। मतलब अगर कोई शेप एक जैसे होते हैं तो उसको हम सिमिलर बोलते हैं और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके आता है आपका पैरेलल टू सिंबल। तो ये दो लाइंस आपका पैरेलल टू सिंबल होती है। इसका मतलब होता है कि टू लाइंस आपकी पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल सिंबल इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देन फिर आता है कॉन्ग्रेंट सिंबल। तो कॉन्ग्रेंट सिंबल का मतलब होता है कि दो शेप हर एंगल से इक्वल हैं, उनकी साइड या फिर उनके एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इक्वल टू का साइन लगाकर ऊपर एक वेव बना देते हैं तो वो आपका बन जाता है कॉन्ग्रेंट सिंबल। फिर आता है राइट एंगल सिंबल। तो ये इस तरीके से बनता है, एंगल बना के एक आपको स्क्वायर बनाना होता है ताकि वो राइट एंगल में बने, 90 डिग्री में बने, तो वो होता है राइट एंगल सिंबल। उसके बाद है लाइन। तो लाइन का सिंबल क्या होता है कि आपका जो भी लाइन होती है, भले वो ए बी हो, बी सी हो, कुछ भी हो जाए, तो उसके ऊपर आपको एक लाइन करनी होती है, वो एक लाइन सिंबल होता है। फिर आता है लाइन सेगमेंट सिंबल। तो इसमें सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि लाइन में आपके दोनों तरफ एरो होता है, इसमें एरो नहीं होता है वही कि आपका ए बी डी सी सी बी कुछ भी हो सकता है, उसको लिखकर, उस लाइन को लिखकर उसके ऊपर एक लाइन लगाई जाती है। उसके बाद आता है रे सिंबल। तो रे का सिंपल सा है, रे में एक तरफ पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है, तो आपको आपका सिंबल इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्री में। देन आता है इन्फिनिटी सिंबल। तो इन्फिनिटी को आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं लेटा हुआ 8। तो ये होता है इन्फिनिटी का सिंबल। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ की लिमिट नहीं है, मतलब वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है। फिर आता है पाई। तो सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, आपको दिख ही रहा है तो आप इसको भी समझ के याद कर लेंगे। देन आता है देयरफॉर सिंबल। तो ये 3 डॉट्स आपका देयरफॉर सिंबल बनाता है। उसके बाद आता है फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल आप बहुत बाद में पढ़ेंगे, बट आप इसको याद कर सकते हैं, ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। फिर आता है सिग्मा। तो सिग्मा का सिंबल इस तरीके से बनता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ, मतलब किन्हीं चीज़ों का सम, तो ये सिग्मा है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एनी अदर नंबर। तो रूट को भी आप जानते हैं। देन क्यूब रूट को हम दिखाते हैं रूट बनाकर, ऊपर उस पर 3 भी लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है क्यूब रूट
सिंबल बन जाता है। तो ये थे वो बेसिक सिंबल्स जो आपको क्लास 8th में हो या फिर 9th में हो तो आपको पता होने चाहिए। इनको याद कर लेना, इस वीडियो को सेव भी कर लेना ताकि आप इसको बाद में याद कर पाओ, बार बार देख के याद कर पाओ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी क्लास 8th मैथ्स सिंबल की। तो होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।